हम सब के लिए कॉफ़ी एक ड्रिंक नहीं है, एक सर्वाइवल टूल है। अब चाहे सुबह का नींद भगाना हो या फिर लेट नाइट स्टडी करना हो, हमेशा हम कॉफ़ी पीते हैं। एंड यस, कॉफ़ी हमारा बेस्ट फ्रेंड है, आप कह सकते हैं। हालांकि इंडिया जैसे कॉन्टिनेंट में हम ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीते, लेकिन आप बाहर के कंट्रीज़ में चले जाएंगे तो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। इवेंचुअली वहाँ पे चाय उतना फेमस नहीं है। हालांकि इंडिया में भी जेनजी कल्चर के चलते आजकल चाय से ज़्यादा कॉफ़ी ज़्यादा पिया जा रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कॉफ़ी में से आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेंट एनर्जी मिल रहा है, लेकिन हमेशा हम बचपन से ये सुन के आए हैं कि आपको कुछ पाना है ना तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कॉफ़ी जो आप इतना पी रहे हैं उसके चलते आपके शरीर में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा? तो कैसे आप देख रहे हैं हिडन आर्चिव एंड मैं हूँ आपका होस्ट सफ़ी। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, क्या है वो सच्चाई इस कॉफ़ी के पीछे। एंड क्या कॉफ़ी में दूध और चीनी मिलाने से कॉफ़ी का जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाता है, या फिर दूध और चीनी के साथ कॉफ़ी ज़्यादा टेस्टी के साथ साथ हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिट वाले होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलोरीज की। देखिए, अगर आप प्लेन ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं तो आपको मुश्किल से 2 से 5 कैलोरीज मिलता है। एंड कैलोरीज की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आप कहीं भी किसी भी एडवांस कंट्री में चले जाए तो आपको कैलोरी हमेशा मेंशन किया जाता है, बिकॉज वहाँ पे आपको ज़्यादा ओबेसिटी देखने को नहीं मिलता, वहाँ के लोग ज़्यादा हेल्थी रहते हैं। एंड ये जो कैलोरी होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंटेन करना अपने बॉडी के हिसाब से। अगर आप अपने बॉडी के हिसाब से कैलोरी मेंटेन कर रहे हो तो आप हेल्थी लाइफ स्टाइल जियोगे ऑब्वियसली। तो आपको कैलोरी सबसे पहला चीज़ देखना पड़ेगा हर एक चीज़ खाने से पहले। तो जैसे कि मैंने बताया 2 से 5 कैलोरीज आपको मिलता है प्लेन ब्लैक कॉफ़ी में, लेकिन अगर आप उसमें चीनी और शक्कर मिला दो तो आपको उसमें 60 से 100 कैलोरी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब ऑब्वियसली बात है, आप 1 कप तो नहीं पिलोगे, आप ऑब्वियसली 1 से 2 कप पियोगे हर दिन में, या फिर मान लो आप 3 कप भी पीते हो पूरे दिन में, तो आपको 300 कैलोरी ज़्यादा ऐड हो जाएगा मान लो। अब यहीं पे अगर हम लोग बात करें और एक चीज़ की, जो है शक्कर। अब जितना ज़्यादा शुगर आप डालोगे कॉफ़ी में उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होगा। एंड कहीं ना कहीं आप देखोगे दोपहर के चलते चलते, मतलब मान लो आप सुबह कॉफ़ी पी रहे हो एंड दोपहर तक जाते जाते आपको एनर्जी बिल्कुल लॉस हो जाता है। एंड इसी के चलते कहीं ना कहीं इंडिया के कंटेंट में हम लोग दोपहर को सोना ज़्यादा फेवरेट करते हैं, सोना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके पीछे कुछ रीजंस है। सबसे पहला बात है, आप बहुत ज़्यादा शुगर पी रहे हो कॉफ़ी के साथ। तो अगर आप कॉफ़ी के साथ शुगर पी रहे हो तो फिर आपका ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है स्टार्टिंग टाइम में, एंड जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है एंड आप बहुत इफेक्टिवनेस के साथ काम करते हो। एंड इसमें से क्या होता है, आपका बॉडी कुछ देर बाद ही थकान महसूस करता है, एंड वो थकान आपको बहुत जल्दी आ जाता है। एंड जब आपका बॉडी थकान महसूस करता है तब आपके बॉडी में एनर्जी बचा नहीं रहता है, बिकॉज पूरा एनर्जी तो आप पहले ख़त्म कर दिए। तब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखा देता है अगर आप शुगर पी रहे हो कॉफ़ी के साथ तो। अब इसके अलावा भी और एक प्रॉब्लम है, वो है मिल्क। अगर आप कॉफ़ी के साथ मिल्क ऐड कर रहे हो तो फिर कॉफ़ी का जो एंटीऑक्सीडेंट पार्टिकल्स है वो बाइंड कर जाते हैं मिल्क के साथ, जिसके चलते क्या होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट जो इफेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाई दे रहा हमारे बॉडी में। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है, आप शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन हमारे बॉडी में जितने भी गंदे चीज़ है उसको शरीर से निकालने के लिए, जितने भी टॉक्सिक चीज़ है वो शरीर से निकालने के लिए एंटीऑक्सीडेंट पार्टिकल हमारे शरीर में चाहिए। एंड ये हमें मिलता है फ्रूट से, वेजिटेबल से। एंड कॉफ़ी में एक फ्रूट से एंड एक वेजिटेबल से बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, एंड इसीलिए कॉफ़ी इतना ज़्यादा फेमस हुआ था स्टार्टिंग में। हालांकि अभी हम कॉफ़ी टेस्ट के लिए पीते हैं, लेकिन उसका मेन चीज़ तो वही है कि हमें एंटीऑक्सीडेंट दूर करना है हमारे बॉडी से। तो आप जिस चीज़ के लिए पी रहे हो एंटीऑक्सीडेंट के लिए, वो चीज़ तो भाई फ़ायदा हो ही नहीं रहा, एंड उसके साथ साथ आप जो एनर्जी के लिए पी रहे हो वो भी अल्टीमेटली आपका फ़ायदा नहीं हो रहा, बिकॉज आपको भले ही 2 घंटे के लिए एनर्जी मिल रहा है, लेकिन उसके बाद पूरा दिन आपका जो 20 घंटा वो आपका बर्बाद हो रहा है। तो बेसिक बात है भाई, कॉफ़ी आपको कैसे पीना है इसके बारे में एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप मान लो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हो, यानी कि आप पूरा दिन ऑफिस में बैठे हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हो पूरा दिन स्कूल में बैठे हो चेयर टेबल में चुपचाप बैठे हो पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि अपना ब्रेन बहुत ज़्यादा चल रहा है लेकिन आपका बॉडी एक्सरसाइज नहीं कर रहा, बॉडी आपका नहीं चल रहा है, आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप उठक बैठक नहीं कर रहे हो, चलना फिरना नहीं कर रहे हो ज़्यादा, तो फिर आपके लिए प्योर ब्लैक कॉफ़ी बेस्ट है। बिकॉज आपका एनर्जी उतना लॉस नहीं हो रहा जितना कैलोरीज आपको चाहिए, जितना कैलोरीज आपको मिल रहा है कॉफ़ी से उतना कैलोरी आपको चाहिए नहीं। तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, आप मोटा होते जाओगे, एंड ऑब्वियसली एंटीऑक्सीडेंट जो आपको चाहिए था कॉफ़ी से वो भी आपको नहीं मिल रहा है। एंड एनर्जी की बात अब जब कर ही रहे हो, आप चुपचाप बैठे ही हो, तो फिर आपको इफेक्टिवनेस एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं है। एंड दूसरी तरफ अगर आप सोच रहे हो कि आप फिजिकल मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप इधर उधर चल फिर रहे हो, तो फिर आपके लिए मैं कहूँगा कि आप शुगर के साथ कॉफ़ी पी सकते हो, एंड यस आप मिल्क भी ऐड कर सकते हो उसके साथ। सो अल्टीमेटली बात वही है कि आप कोशिश करें कि आप बिना चीनी के कॉफ़ी पिए, एंड अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो आप थोड़ा चीनी डालिए एंड थोड़ा मिल्क ऐड कीजिए।
ज़्यादा नहीं। सो बेहतर ये है कि ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है तो थोड़ा चीनी और दूध ऐड करके कॉफ़ी पीजिए। सो गाइस, आज के वीडियो में यही था एंड आप देख रहे हिडन अर्चिव। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हिडन अर्चिव को।